दोस्तों पहला राफेल F4 फाइटर जेट सामने आए हैं और ये यूएई को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो F4 वेरिएंट है वो भारतीय वायुसेना के F3 वेरिएंट से काफी बेहतर भी है। अब यहाँ पर जो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या अगर भारत MRFA टेंडर में F4 वेरिएंट को शामिल करता है तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम दरअसल दोस्तों इसकी बजट को लेकर आ रही है, क्योंकि F4 कॉन्फ़िगरेशन में राफेल फाइटर जेट को खरीदना मतलब साफ है कि लागत में वृद्धि हो जाएगी। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ इंडिकेशन भी मिले हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इन फाइटर जेट्स को चुनती है 110 की संख्या में, तो मतलब साफ है कि इनकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों यूएई के जो 80 राफेल फाइटर जेट का सौदा है उसकी कीमत $16 बिलियन थी और पिछले 4 सालों में 5% की एनुअली इन्फ्लेशन रेट है, उसे भी अगर आप शामिल करते हैं तो आज के हिसाब से देखा जाए तो ये डील जो है वो $17.6 बिलियन के बराबर है। हालांकि 110 फाइटर जेट की भारत की जो योजना है जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ी लागत भी शामिल है, तो ये कॉस्ट जो है वो $27 बिलियन तक जा सकती है। और रक्षा मंत्रालय ने MRFA प्रोग्राम के लिए $20 बिलियन का बजट आवंटित किया है। हालांकि इस परियोजना के लिए अभी जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो नहीं मिली है। मतलब साफ है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी तक इस सौदे के लिए वित्तीय पहलू को मंजूरी नहीं दी है। राफेल F4 वेरिएंट दोस्तों जिसमें कि थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, MBDA की माइक ING मिसाइल और बेहतर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे अपग्रेड शामिल है। स्थानीय उत्पादन और TOT का मतलब साफ है कि यह सौदा $20 बिलियन से अधिक का हो सकता है। और MRFA टेंडर में वैसे ही देरी हो चुकी है, इसीलिए इसकी लागत 27 बिलियन तक जा सकती है, जो कि हमारे डिफेंस बजट के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि जैसे जैसे भारत सरकार इन वित्तीय संकटों से निपटने की कोशिश कर रही है, मतलब साफ है कि अब ये निर्णय लेना काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि राफेल F4 के साथ ही आगे बढ़ना है या फिर किसी ऑप्शनल फाइटर जेट पर विचार करना है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त भारत की जो एयरफोर्स है उसको दो तरफ से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। इसलिए फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। MRFA को लेकर भी हो सकता है कि भारत इसके लिए पेमेंट के अलग अलग मोड चुन सकता है, जिसमें कि फेस्ड पेमेंट यानी कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा लेट होने का मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।